शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन ने बड़ा फैसला ले लिया है, जहां पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सीएम शिवराज और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की है और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर्वसम्मति से आज सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूं 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज़्यादा, इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते हैं कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे, और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई, और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा गांव में पंच सरपंच बनने का, उसका जो अधिकार था छिन गया। 7 साल वो इंतजार करता रहा, 5 साल और अब इंतजार करेगा क्योंकि कोई रोटेशन नहीं है। परिसमन से लोग दुखी कि उनका गांव वहाँ है और पंचायत इतनी दूर है। तो ये बात इनके पास 1.5 साल थे। हम कोर्ट गए रोटेशन के मामले में कि सबके साथ न्याय हो। रोटेशन में कोई आरक्षण नहीं चेंज होता, पर कोर्ट मुड़ गई दूसरी तरफ। इनके वकील, शासकीय वकील, चुनाव आयोग के वकील वहाँ उपस्थित थे, प्रोसीडिंग्स हैं, इंटरनेट पर हैं, बहस नहीं करी। जब हमने परसों मामला उठाया, ये उलझाने के लिए, ध्यान मोड़ने के लिए, एक आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाने के लिए, बात स्पष्ट थी कि आप क्या चुनाव बिना आरक्षण के कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया परसों, 48 घंटे पहले बयान दिया कि हम नहीं करवाएंगे, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। ये तो प्रोसीडिंग्स का मामला है। तो हमने पूछा आज कि क्या कर रहे हैं आप, इसमें आपने क्या पहल करी। हम कोर्ट गए हैं, ये कोर्ट जाएं, मंदिर जाएं, अस्पताल जाएं, हमें उससे क्या मतलब। जब आपने ये बयान दिया आप करिए, अब तक करता जो आपका बयान था, जो आपने सदन को आश्वासन दिया था, पूरे प्रदेश को आश्वासन दिया था, ये हमारी मांग थी। ये प्रस्ताव परसों पास कर देते, पर आज जिम्मेदारी सरकार की है कि आज जो सदन ने प्रस्ताव पास किया है, ये कहीं कोर्ट में मामला है। अब ये आप जाने, आपने चुनाव की घोषणा करवाई, आप चुनाव आयोग में सहमति दी कि चुनाव होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बिना परिसमन के, बिना रोटेशन के, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होना चाहिए।